अब से कुछ घंटों के बाद देश आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और फक्र से मना रहा होगा। लेकिन उससे पहले सपा के अबू आजमी जैसे नेता और कुछ भड़काऊ मौलाना वंदे मातरम गाने से इनकार कर रहे हैं और दुहाई इस्लाम की दे रहे हैं। ऐसे में ये वतन से मोहब्बत बनाम इबादत की बहस बन गई। अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती किसी पे थोपी जाती है तो यहाँ पे कानून है। हमें फख्र महसूस होता है कि हमने आज ये पेश किया है। सत्ता में जो रहते हैं ना, वो लोग कोई भी कानून पास करा सकते हैं। पास हो गया कानून, गाए हो, हम क्या मना कर रहे हैं। यहाँ कोर्ट कचहरी है, उससे फैसला होगा लोगों का, लेकिन वो गाए हम सुनेंगे। जब देश अपनी आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने की तैयारियां कर रहा है, तब अबू आजमी जैसे नेता वंदे मातरम गाने को मजहबी चश्मे से देख रहे हैं। वंदे मातरम गाने को लेकर कह रहे हैं कि जो लोग शरीयत को मानते हैं उनके लिए यह धार्मिक मजबूरी है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और की वंदना नहीं कर सकते। क्या आप उन्हें उनके मजहब से अलग कर देंगे? यानी अबू आजमी हमेशा की तरह वंदे मातरम गाने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। बेवजह वंदे मातरम को इस्लाम से जोड़ रहे हैं, वंदे मातरम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती किसी पे थोपी जाती है तो यहाँ पे कानून है। सत्ता में जो रहते हैं ना, वो लोग कोई भी कानून पास करा सकते हैं। पास हो गया कानून, गाए हो, हम क्या मना कर रहे हैं। यहाँ कोर्ट कचहरी है, उससे फैसला होगा लोगों का, लेकिन वो गाए हम सुनेंगे। ये तब है जब गृह मंत्रालय की तरफ से साफ गाइडलाइंस है कि जन गण मन से पहले सभी सरकारी कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाना होगा। ये तब है जब सरकार वंदे मातरम गाने को लेकर कानून पास कर चुकी है। कानून का हवाला देने वाले अबू आजमी कानून की दुहाई देकर ही कानून तोड़ने की राह पर चल रहे हैं। बातें कोर्ट कचहरी की कर रहे हैं। यहाँ कोर्ट कचहरी है, उससे फैसला होगा लोगों का, लेकिन वो गाए हम सुनेंगे। यूपी में सीएम योगी भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए निर्देश दे चुके हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी हमेशा की तरह इसके विरोध में उतरे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो ज़मीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है। अबू आजमी को मदरसों की ये तस्वीरें देखनी चाहिए। छात्र छात्राएं वंदे मातरम गाने की प्रैक्टिस कर रही है। हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के जश्न को मदरसे के ये छात्र शान से मना रहे हैं। इससे हमें याद आता है अपने फ्रीडम फाइटर्स की वो कुर्बानियां, और इससे हमें देश के लिए प्रेम बढ़ता है। कैसा जब हम एक वंदे मातरम गाते हैं तो अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है और हम अपने आप को अच्छे से मुल्क से कनेक्ट कर पाते हैं। हमें आज बहुत अच्छा लगा कि हमने आज ये वंदे मातरम गाया। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हमारी मुल्क के लिए मोहब्बत, इज्जत और यकजहत का इजहार है। एक तरफ ये छात्र हैं जिनमें वंदे मातरम गाने भर से राष्ट्रभक्ति की भावना जागरूक हो रही है। दूसरी तरफ अबू आजमी जैसे नेता हैं जो रटी रटाई बातें कर खुद को देशद्रोही साबित करने पर तुले हुए हैं। इसलिए तो सवाल उठ रहा है, भाईजान तिरंगा तो लहराएंगे, लेकिन क्या वंदे मातरम गाएंगे? क्योंकि कुछ कट्टरपंथी मौलाना भी वंदे मातरम गाने को लेकर अबू आजमी वाली लाइन पर तेजी से बढ़ रहे हैं। वंदे मातरम में कुछ अशार शेर ऐसे हैं, कुछ गीत ऐसे हैं जो हमारे मजहब की बुनियाद से टकराते हैं। अबू आजमी ने जो कहा है, उनके इस बयान से मैं सहमत हूँ। ये मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। वंदे मातरम का विरोध करने वालों के खिलाफ साधु संतों और हिंदू संगठनों में भी आक्रोश की लहर दौड़ गई है।
वंदे मातरम जो नहीं गाएगा उसको भारत में रहने का कोई औचित्य, कोई आधार नहीं है। अब से कुछ घंटों बाद भारत एक ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। लेकिन सपा विधायक अबू आजमी और कुछ नफरती मौलाना माहौल बिगाड़ने पर आमादा हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH